जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 206 AB को। इस सेक्शन को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्तों हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि 10,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 206 AB की। अब मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सेक्शन 206 AB जो है वो सारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, और लोग ऐसा सोचते हैं सिर्फ 194Q जो है जहां पर 10 करोड़ की लिमिट दी है उस केस में ही जो है सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल होगा, ऐसा लोगों को लगता है। बट इट इज नॉट करेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 206 AB जो है वो सारी सेक्शन के अंदर लगेगा, लेकिन वहां पर कुछ एग्जेम्पशन दिया है, वो भी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 206 AB क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आगे एग्जेम्पशन आपको समझाऊंगा। सबसे पहला कंडीशन है, पर्सन हैज नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2 previous year immediately preceding the previous year in which tax is required to be deducted or collected। अब देखिए 2 previous year immediately preceding the previous year। अभी हम लोग खड़े हैं फिनेंशियल ईयर 21-22 में, इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? फिनेंशियल ईयर 20-21। अब ये 20-21 के आगे के जो दो फिनेंशियल ईयर है यानी कि प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर यानी कि फिनेंशियल ईयर 18-19 और फिनेंशियल ईयर 19-20, इन दो फिनेंशियल ईयर का अगर कोई भी पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया है। दूसरी कंडीशन है, वो जो फिनेंशियल ईयर है उनका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। तीसरी कंडीशन, वो जो फिनेंशियल ईयर है दोनों 18-19 से लेकर 19-20, उन दोनों फिनेंशियल ईयर में अगर कोई पर्सन का TDS TCS दोनों मिला के अगर 50,000 या उससे ज्यादा है और उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो पर्सन का आपको TDS जो है वो आपको डबल रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा। रेट क्या है? सबसे पहले जो भी रेट एक्ट में स्पेसिफाई किया होगा या जो प्रिवेलिंग होगा, चल रहा होगा, वो या तो फिर 5%, इन दोनों में से जो रेट ज्यादा है उस रेट पर आपको TDS डिडक्ट करना है। सपोज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 194C की, तो 194C के अंदर रेट है 1%, अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो 2%। उस केस में 1 का डबल होता है 2 और 2 का डबल होता है 4। सो उस केस में आपको क्या करना है? 5% के रेट से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर बात करें हम 194J की, तो उस केस में रेट जो है वो 10% है, तो 10% का डबल होता है 20% और यहाँ पर है 5%। तो दोनों में से जो हाईयर यानी कि 20% है उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ध्यान रखिए, सिर्फ 194Q में नहीं, सारी सेक्शन में ये एप्लीकेबल रहेगा 206 AB, और सिमिलर प्रोविजन जो है वो TCS के अंदर भी है 206 CCA। अब कौन सी सेक्शन में ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी? सबसे पहले सैलरी, क्योंकि वहां पे कोई फिक्स रेट नहीं है इसलिए सैलरी में एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है 192 कैपिटल है, पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय, जनरली PF विड्रॉल होता है, तो वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर है 192B विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। फिर है 194BB विनिंग फ्रॉम हाउस रेस, और उसके बाद है 194 LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, और आखिरी है 194N पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट और अमाउंट्स इन कैश, यानी कि जो कैश विड्रॉल है बैंक में से, उस केस में 206 AB जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दूसरी बात ये है कि पता कैसे करें कि सामने वाले पर्सन ने जो है वो इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इनकम टैक्स ने सर्कुलर नंबर 11 इश्यू कर दिया है, वो जो सर्कुलर उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वहां पर सर्कुलर में क्या मेंशन किया है, जो रिपोर्टिंग पोर्टल है वहां पर जाकर आप बल्क में या तो इंडिविजुअल पेन के द्वारा सर्च कर सकते हो,
तो कोई पर्सन जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं, यानी कि ये कंडीशन में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा रास्ता जो अभी मार्केट में चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, जिसका टीडीएस डिडक्ट करना है उससे डिक्लेरेशन मंगवा ले रहे 2 सालों का कि भाई आपका पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने आईटीआर फाइल किया है कि नहीं किया, अगर किया तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दीजिए और आपका टीडीएस जो है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 18, 19, 19-20 में 50,000 से ज्यादा था या नहीं। मेरे पास से भी कई अच्छे इंस्टीट्यूटों ने मंगवाया है। सो ये 2 रास्ते हैं। अब तो ये अपडेट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेक्शन है 206 ए बी वो सभी में एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं है कि 194 क्यू में ही एप्लीकेबल होगी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।